हैं? मोदी जी हमारा विद्यालय आवासीय बना दीजिए। मोदी जी का सबसे प्रिय काम आपको क्या लगता है? अयोध्या मंदिर बनाए, जो हमारे 500 साल पुराना केस था उन्होंने जिताया, हमको बहुत प्राउड हो रहा है उन पे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आखिर क्यों कहता हूं, जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। आप देखिए पीछे हमारे राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बेताल घाट नैनीताल। लेकिन अगर हम बात करें हकीकत की तो बिल्कुल बुरे हाल। अब मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे कुछ बेटियां आ रही हैं प्लेग्राउंड से खेल कर, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है बेटी? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। Yes, sir. आप कहाँ से आते हो, कितने दूर से आते हैं आप? सर हम यहीं पे चापर में रहते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं। सर हरचनोली से आते हैं, सर हल्द्यानी से आते हैं, सर अमेल से आते हैं, सेठी से आते हैं। बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था नहीं है। ये जो आवासीय लिखा है इसका मतलब क्या समझती हैं आप? सही, जहाँ रहने की व्यवस्था हो। जब आपने फॉर्म भरा था इसमें क्या पूछा गया था आपसे? सर हमसे पूछा कि सर उस टाइम हमें बताया गया था कि हम घर से नहीं आएंगे, हमें यहीं रोका जाएगा, खाना पीना सब यहीं होएगा। ऐसा बोला गया था? यस सर। सही बोल रहे? यस सर, ऐसी बोला था। दूर से कौन सी बेटी आती है भाई? सर दूर से अमेल या सिटी तक आते हैं। सर तल्लीपानी से दूर से आते हैं। सर रानी बाग। मतलब जब आपको ये फॉर्म यहाँ भरवाया गया था तब ये कहा गया था ये ठहरना, ये नहीं, ये खाना, ये कहा गया था? यस सर। फॉर्म में लिखवाया भी ये था? यस सर। लिखवाया नहीं था? लिखाया था सर, आवासीय लिखा गया था, सब आवासीय लिखा गया था। तो ऐसे झूठे वादों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी? सर हमें तो ऐसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अगर हॉस्टल है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए परेशानी बहुत होती है। आजकल बाघ का बहुत खतरा हो रहा है, तो उसकी वजह से। अच्छा, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत अच्छी स्कीम है ना? यस सर। और मोदी जी बहुत कुछ कर भी रहे हैं, कर रहे हैं ना? यस सर। लेकिन दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड सरकार का है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। यस सर। या तो इनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है आवासीय का, आवासीय रहना है ना? होता है। यस सर। अब आप देखिए दोस्तों, जंगल के रास्ते से बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं और आजकल चारों ओर से जंगली जानवरों को खतरा है, और फिर भी ये लोग स्कूल आते हैं। शायद इसीलिए इनको जो है सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? कहाँ से आती हो आप? सर डाबर से। डाबर दूर कितने किलोमीटर यहाँ से? सर यहाँ पे डाबर तो नज़दीक है, पर और बच्चे यहाँ पे ऐसी कौन सी बेटी जो दूर से आती हो? आ गया हो ना आप? कौन सी बेटी है जो दूर से आती हो? कोई है यहाँ पे? आगे आओ बेटी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सही दीदी रानी बाग से आती है। रानी बाग फिर भी गाड़ी में आप पैदल भी आते हैं। हाँ, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलती होगी। यस सर। और कभी कभी देखो आजकल जैसे ज़माना ख़राब है, आपने किसी प्राइवेट गाड़ी से अगर लिफ्ट ले ली मजबूरी में, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। यस सर। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को या तो घर से गाड़ी लगानी चाहिए सर। यस सर। और यहाँ पे आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए? यस सर। तो चलिए मिलकर आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हमारा विद्यालय, हाँ जोड़ के बोलो, मोदी जी बहुत सुनते हैं, बोलो मोदी जी, इस तरह से बोलो आप। देखिए मैं हमारा विद्यालय आवासीय बना दोबारा से बोलो आप। हैं मोदी जी हमारा विद्यालय आवासीय बना दीजिए। हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जंगल में बाघ भी बहुत हैं, बाघ भी बहुत है ना? वैसे ओवरऑल मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना? यस सर। है ना? यस सर। मोदी जी का सबसे प्रिय काम आपको क्या लगता है? सर अयोध्या मंदिर बनाए, जो हमारे 500 साल पुराना केस था उन्होंने जिताया, हमको बहुत प्राउड हो रहा है उन पे। बहुत बढ़िया। यस सर। तो चलिए, और कुछ बोलना किसी खास? कहाँ से आती दूर, और कौन सी दूर से आने वाली बिटिया? हाँ कहाँ से आती? घोड़िया हल्सो। वहाँ से देख, घोड़िया हल्सो। घोड़िया हंसू। कितना किलो, हाउ फार यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। पैदल जंगल रास्ता है? हाँ। हैं? अच्छा चलो, आप क्या घोड़िया हल्सो। अब देखिए घोड़िया हल्सू सामने, वो आप देखिए जंगल है, और जंगल में कभी भी होता है अमंगल। पहले लोग कहते हैं जंगल में मंगल, लेकिन अब जंगल में कभी भी होता है अमंगल, क्योंकि वहाँ है बाघ वगैरह का दंगल, है ना? तो कहीं ना कहीं जो है हम तो कामना करते हैं कि आप सबरे कुशल मंगल। और मोदी जी अगर आप तक ये वीडियो आ जाए तो वाकई थोड़ा टाइट कीजिए, क्योंकि आपके नाम से हम वोट, क्योंकि आपके नाम से लोग वोट देते हैं, आपसे लोग बहुत बड़े खुश भी हैं लेकिन नाखुश भी हैं। तो चलिए दोस्तों, ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो आपको देख पा रहे हो सामने, ये फ़िलहाल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और शायद इनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जंगल के रास्ते आते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये एक अच्छा काम है सरकार का। लेकिन कुल मिलाकर जो है, अगर अभी भी इतना बड़ा आवासीय विद्यालय बनने के बाद भी अगर लोगों को दूर दूर से ही आना है, तो फिर ये नाम जो है इसमें से खास कर ये आवासीय जो शब्द है वो हटना चाहिए, और यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। अब आ जाओ, थोड़ा पीछे हो बेटा।
रेडी है? हाँ रेडी डाउन। यहाँ नाक लगानी है, यहाँ अप करना है, यहाँ नाक लगानी है, ऐसे अप करना है। रेडी है? हाँ डाउन अप डाउन। बेटा हाँ मोड़ मोड़ मोड़, ये ऐसे मुड़ के ऐसे जाना है, ये ऐसे नाक लगनी है, फिर ऐसे अप होना है, तभी तो है उसका। रेडी है? ओके हो गया। लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं करवा रहा हूँ, केवल घुमवा रहा हूँ, ठीक है? रेडी 3 4 5 चेंज। अब एंटी क्लॉकवाइज। रेडी 1 2 3 4 5। ओके रिलैक्स। थोड़ा हाथों में मसल्स में हाँ जोर को घुमाओ, फिर बाएं हाथ को घुमाओ, फिर उल्टा घुमाओ, फिर बाएं हाथ को उल्टा घुमाओ। कंधा शोल्डर, शोल्डर पर पहुंचे। रेडी है? हाँ पकड़। आज मैं लेफ्ट राइट भी नहीं करवा रहा हूँ, आगे पीछे भी नहीं करवा रहा हूँ, केवल शोल्डर घुमा रहा हूँ, ठीक है? रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5। करो हाँ कंधे को, कंधे को। हाँ ये ऐसे नहीं करना है, ये केवल शोल्डर को करना है। ये शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट को। हाँ ठीक है? हाँ चलो। अब एंटी क्लॉकवाइज। रेडी 1 2 3 4 5। ओके हाँ रिलैक्स। कहाँ पहुँचे? गर्दन पर। लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं करवा रहा हूँ, केवल घुमवा रहा हूँ गर्दन को, ठीक है? रेडी है? हाँ स्टार्ट। क्लॉकवाइज है। जो उत्तराखंड में होना चाहिए था वो नहीं है। इतना घूमने के बाद में आज तक हमने कोई ऐसा विद्यालय नहीं देखा जिसमें कि पूरी सुविधाएं हों। कहीं आप देखिए, कहीं मेन गेट नहीं है, तो कहीं बाउंड्री वाल नहीं है, तो कोई टीचर्स नहीं है। यहीं पर अभी एक विद्यालय में गया है, तो वहाँ पर जब बात करी तो वहाँ पर जो है ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, और जो रखे गए टीचर उनकी जो फीस है वो बच्चे कलेक्ट करके जमा करते हैं, तब जाके फीस देती है। और अगर अपना पैसा देके ही टीचर्स के लिए पे करना है तो फिर किस बात के लिए सरकारी। जिस वक्त यहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, उस फॉर्म में लिखा जाता है कि जो घर से आ सकता है वही सिर्फ फॉर्म भरे। अब अगर इसका मतलब यही है तो हमें ज़रा इसका मतलब यही आप बता दीजिए कि आवासीय का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों? यस सर।